वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इकट्ठे इफ्तारी की। वफाकी काबीना के अरकान वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा की, नवाफिल पढ़े, मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं की। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर, नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। ऐलान नॉर्वे की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। गुज़श्ता कई बरस से पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल था। पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात पेश आ रही थीं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। शॉपिंग, शॉपिंग और बस शॉपिंग। ईद की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बड़े शहरों में मेले का समा। शॉपिंग के शौकीन अफराद ने बाजारों में डेरे जमा लिए। खरीदारी का सिलसिला पूरी रात जोरों शोर से जारी रहेगा। दुकानदारों के वारे नियारे दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ। ईद पर वखरा नजर आने का मिशन। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स बुक कर लिए। बालों को रंग लगने लगा। इस तरह तरह के हेयर स्टाइल बनने लगे। ब्यूटी पार्लर्स ने ईद ऑफर्स लगा दी। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। हाथों पर मेहंदी के डिज़ाइन बनवाए जा रहे हैं। नाखूनों के डिज़ाइन भी बनने लगे। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसी ईद पर घर पहुंचने के लिए बेकरार। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर आवाम का रश। सीट पर बैठकर जाएं, छत पर बैठें या खड़े होकर भी सफर करने को तैयार। मौका परस्तों की चांदी। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। ईद से पहले हर तरफ महंगाई का तूफान आ गया। चिकन, फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में प्याज और टमाटर 250 रुपए किलो, मुर्गी 650 रुपए किलो हो गई। लहसुन अदरक 800 रुपए किलो तक जा पहुंचे। केला 200 से 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में औसत महंगाई 25% थी। शहरी इलाकों में तवानाई के अफरात ज़र भी 50.6% रही। सिंध में कच्चे के डाकू अब हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। कहते हैं कच्चे के इलाकों को सील कर दिया गया है। असलहा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घोटकी और सखर में अगवा की वारदातें जीरो हैं। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानब कश्मीर से आज बाप और उसका 6 साला बेटा अगवा। डाकुओं ने रिहाई के लिए भारी तावान का मुतालबा कर दिया। जिला भर से अगवा होने वालों की तादाद 18 हो गई। MQM का रेंजर्स को सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत की आवाम पर तवज्जो नहीं। रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात दें। लुटेरों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। शेर अफजल मरवत का यू टर्न। पार्टी में इख्तलाफात पर बयानबाजी से तौबा कर ली। PTI रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद की। शेर अफजल मरवत ने इख्तलाफात की बात की। मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग भी दी। ताज़ा बयान में शेर अफजल अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। कहा पार्टी में इख्तलाफात पर बात नहीं करूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरयार अफरीदी के बाद कासिम सूरी के भी शिकवे। समाजी वेबसाइट एक्स पर कहा बखूबी जानता हूं कि किस ने बानी PTI को दिए वफादारी के हलफ से खयानत की। कौन कौन बानी PTI के नजरिए पर आर्जी ऐशो इशरत, कुर्सी के इश्क में मुब्तला और बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कौन जेल से गलत पैगाम रसानी करता है।
जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने का मामला, तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने पर गौर। कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी में MI, IB और ISI का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला, पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट भी विफाक को भेज दी। बादनजर में गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। जाए वक़ुआ की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के 3 बड़े शहरों में शजरकारी ग्रीन डेवलपमेंट मंसूबे का आगाज भी किया जाएगा। हर सरकारी महकमे में स्मॉग कोऑर्डिनेशन यूनिट कायम। मुंतखब अजला में स्मॉग कमेटियां भी बनाई जाएंगी। पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर। जनूबी गजा से इसराइली फौजियों की बड़ी तादाद में वापसी। इसराइल ने एक ब्रिगेड छोड़कर तमाम फौजी दस्ते वापस बुला लिए। खबर एजेंसी के मुताबिक रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के अज़ाइम वाज़े नहीं। और काकुल में कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप खत्म। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कैंप का इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि एक दूसरे को समझने का मौका मिला।